रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी प्यारी बुज़ुर्गों, बहनों, दोस्तों, मैं आपको एक माँ का अल्लाह के सामने अपने बच्चे का नेक होने की गवाही, एक माँ अपने नेक बच्चा होने की गवाही पेश करती है, वो लेकर हाजिर हुई हूँ। और इससे पहले मैं 2-4 बातें और भी बताना चाहती हूँ। जिस खाने में और जिस काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल नहीं होता, वो खाना और वो काम बेबरकता हो जाता है। घर से निकलते वक्त सलाम कर कर बाहर जाना और जब घर में दाखिल होना और जब भी सलाम करना, ये भी बहुत बड़ी बरकत की बात है। और गीबत बहनों इतनी बड़ी गुनाह की बात है, इतना बड़ा गुनाह है, गीबत करनी बहुत ही बड़ा गुनाह है। हमारी नेकियों को गीबत ऐसे खा जाती है जैसे चूल्हे में आग लकड़ी को खा जाती है। बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, इस गीबत छोड़ने में आपको परेशानी और मुशक्क़त का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, मगर कुछ ही दिनों के बाद आप बहुत ही मज़े पाएंगे। आखिरत में भी इसकी अल्लाह हमें जज़ाए खैर अता फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़बीर का टकराव हेजाज बिन यूसुफ के साथियों से हुआ तो दुश्मन बहुत ही ज़्यादा थे। अब्दुल्ला बिन ज़बीर के साथ चंद सौ साथी थे जो एक एक कर शहीद हो गए थे। फिर उनको भी अंदाज़ा हो गया कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। चूँकि वो अपने घर के दरवाजे ही पर थे, इसलिए उनके दिल में ख़याल आया कि मैं अपनी वालदा को आखिरी वक्त में जाकर सलाम ही कर लूँ। चुनाचे वो अपनी वालदा हज़रत अस्मा के पास पहुँच गए। हज़रत अस्मा उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी, आँखों पर मोतिया उतरने की वजह से बेनाई चली गई थी, देख नहीं सकती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़बीर ने अर्ज़ किया, अम्मी, मैं आपको आखिरी मर्तबा सलाम करने आया हूँ। पूछा, बेटा, तुम्हें किस बात की परेशानी है? अर्ज़ किया, अम्मी, मुझे ये खौफ है कि जब ये लोग मुझे शहीद कर देंगे तो मेरी लाश को काट डालेंगे, कीमा बना डालेंगे और मसल डालेंगे। बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, जब बकरी की जान निकाली जाती है तो फिर उसकी बोटियाँ करें या खाल उतारें, उससे बकरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत ने अर्ज़ किया, अच्छा अम्मी, मैं सलाम करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। माँ ने कहा, वापस तो चले जाना, मगर जाने से पहले ज़रा मेरे करीब हो जाओ बेटा। मैं तुम्हारी शक्ल तो नहीं देख सकती, मगर मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें सीने से लगाऊँ, तुम्हें प्यार करूँ, बोसा दूँ और तुम्हारे जिस्म की खुशबू सूंघ लूँ। बिला आखिर माँ ने अपने बेटे को रुखसत करते हुए 3 बातें कही। ऐ अल्लाह, तू जानता है ये वो अब्दुल्ला मेरा वो बेटा है जो सर्दियों की लंबी रातों में तेरे सामने मसल्ले पर खड़ा हो रहता था। ऐ अल्लाह, ये मेरा वो बेटा है जो गर्मी के लंबे दिनों में तेरी रज़ा की खातिर रोज़ा रखता था। ऐ अल्लाह, मेरा ये वो बेटा है जो दुआओं में ज़ारो कत्तार रोता था। ऐ अल्लाह, ये मेरा वो बेटा है जो ज़िक्र में इसकी ज़ुबान तरोताज़ा रहती थी। ऐ अल्लाह, मेरा वो बेटा है जो ज़िक्र में हर वक्त और माँ बाप की खिदमत में लगा रहता था। ऐ अल्लाह, ये मेरा वो बेटा है जिसने खिदमत के ज़रिए अपने बड़ों का दिल खुश कर दिया। ऐ अल्लाह, तू भी इससे राज़ी हो जा। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़बीर बाहर आए और आते ही शहीद हो गए। देखो बहनों, माँ की दुआ भी ले ली और जन्नत के हकदार भी हो गए। मैं उन बच्चों और बच्चियों से गुजारिश करती हूँ, माँ बाप की खिदमत करें और दुआएं लें। मूसा अलैहिस्सलाम की जब माँ का इंतकाल हुआ, किसी कहने वाले ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जब ज़रा संभल के चलना, वो माँ नहीं रही जिसकी दुआ तू दामने में छिपा कर चला करता था। देखो, माँ बाप की दुआ हमारे साथ होती है। बच्चे बाहर जा रहे हैं, माँ दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह, तू मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा।
اے بچے بچیوں، ماں باپ کی خدمت کر کر اور ان کی خدمت سے عبدالضبیر جیسے بچے بن جاؤ، عبدالضبیر جیسا جذبہ اپنے دل میں لے آؤ، عبدالضبیر جیسی اپنی ماؤں کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو، ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دینا۔ آمین ثم آمین۔